बहुत बड़ा काम है जो आप जो है इस वक्त सर अंजाम दे रहे हैं और इतना सब चीज़ें इकट्ठी करना, इसके लिए तगोदो करना, दिन रात की आप अपनी नींद जो है वो ना देखना और इतना लंबा सफ़र तय करना और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आप खुद ड्राइव करके गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल कि आप खुद ही जाते हैं, आप अपने साथ जो है वो देखिए अल्लाह की राह में आधा सफ़र तो मैंने ट्रक पे बैठ के किया है, आधा सफ़र मैं ट्रक पे बैठ के गया हूँ। वो ट्रक ड्राइवर कहता है आपने मेरे साथ बैठना है। हमारा एक दोस्त है, उन्होंने मुझे ट्रक से उतार लिया, वो भी फुटेज मेरा ख्याल चल रही होगी कि ट्रक हमारे निकले हैं। तो वो मौके पे वो हमारा एक दोस्त है, वो प्राइवेट चैनल है उनका, तो उन्होंने मुझे उतार लिया रात को 2 बजे, उसे पता लग गया कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, तो ट्रक के ऊपर से मुझे उतार लिया। जी सही सही, ये आपका जज्बा है, ये आपकी मोहब्बत है। अल्लाह ने जो चीज़ आपके अंदर कूट कूट के भरी है, हालांकि आप मुख्तलिफ जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा रहे, आप जो है वो एक सियासी पार्टी का हिस्सा हैं, फिर आपकी अपनी एक जो है वो पार्टी है, तो ये सब चीज़ें जो आप इतना सारा काम करते हैं, अल्लाह ने जो आपको इतने सारे आप पे फजल है, ये इसके पीछे क्या रीज़न है? कोई बात तो शेयर करें, लोगों को पता तो चले कि ज़ुबैर अंसारी ऐसे कैसा हुआ, क्रिएटिव कैसे हैं। डॉक्टर साहब ऐसा हुआ कि मैं, बहुत पहली बात है, मेरी बेटी है अरूबा ज़ुबैर, अब वो माशाल्लाह 3 बच्चों की माँ है। अच्छा। तो मेरी बेटी 4 साल की थी। अच्छा। तो वो एक स्कूल है, मुकामी स्कूल लिबर्टी में, एम आलम रोड पे। अच्छा। तो मैं सुबह स्कूल छोड़ने के उसे गया। अच्छा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ चेंजर जो है, आपने पूछा, जब मैं मिनी मार्केट के करीब आया तो मुझे एक अंदर से आवाज़ आई कि बेटी गिर गई, एक फीलिंग्स आई। अच्छा। जैसे बेटी गिर गई है। अच्छा, फीलिंग्स बड़ी स्ट्रॉन्ग आती हैं। सही। वो इसलिए आती हैं कि अल्लाह बैठाया ना, के अंदर बैठा। हाँ। तो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, मैंने गाड़ी मोड़ ली। अच्छा। मैंने गाड़ी मोड़ ली और मैं स्कूल वहाँ चला गया। वहाँ पर एक हमारे जेनेटिका खान हुआ करते थे, उनकी बहू थी शाहिदा खालिद। अच्छा। हाँ, शाहिदा खालिद, जायदा खालिद भूल गया। अच्छा। तहरा खालिद थी। यस। अच्छा। तो बड़ी पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात होगी। सही। तो मैंने वहाँ गया तो वो बाहर आ रही हैं, वो कहती ज़ुबैर भाई मैं आपको फ़ोन करने लगी थी। मैंने कहा कोई मसला हो गया। वो मुझे कहती हैं ज़ुबैर भाई हमारी एक आया, उसका हस्बैंड करंट लगने से मर गया, उसकी बॉडी को साहिवाल लेके जाना है, तो पैसे जो है वो देने हैं उसको, एम्बुलेंस वगैरह को। तो मैंने कहा आपको कॉल करूं। तो मैंने जेब में हाथ डाले, वो जितने पैसे थे, अब मुझे नहीं याद कि 20,000 था या काफ़ी पैसे, मैंने उसको दे दिए सारे के सारे निकाल के। मैं ले भाजी कर लें। जब मैं वापस आया तो मुझे शैतान ने कहा कि सारे पैसे देते ने, कोई रस्ते में मसला हो गया, कुछ हो जाए क्या करेगा। लेकिन वो जो अंदर बैठा हुआ है, वो जिसे सब दुनिया ज़मीर कहती है और वो रब है, उसने मुझे कहा कि लाहौर की आबादी इस वक्त 70 लाख है, मैंने इस काम के लिए तुझे मुंतखब किया। वाह। तुझे बुलाया। वाह। कैसे जहन में एक चीज़ आई और उनको आप उनको इस तकलीफ में आप याद आए हैं। यानी कि देखिए ना, वो पहले मुंतखब करता है, मुंतखब करने वाली ज़ात रब्बे कायनात की है। तो जो ये जितना भी काम मैं करता हूँ मुझे वही ख्याल आता है, पहले वो मुंतखब करता है, वो मेरी ड्यूटी लगाता है। जब वो मेरी ड्यूटी लगाता है तो मैं काम करता हूँ। तो जिसके लिए मैं, देखें ना, आप ये चैनल चल रहा है, महमूद भाई ने किसी की ड्यूटी लगाई और वो काम अच्छा करे तो वो कितने खुश होंगे, प्रमोशन भी देंगे, पैसे भी बढ़ाएंगे। तो जब रब्बे कायनात की ड्यूटी लगी हो और बंदा सही करे, और अगर वो प्रमोशन दे, फिर किसी प्रमोशन की ज़रूरत रहती है? किसी प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं। सही कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात आपने जो है वो की है। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के हालात आप भी देख रहे हैं, एक पूरी मुत्तहिदा मूवमेंट चला रहे हैं, अंसारी सब मिलकर जो है वो अपने बहन भाइयों की खिदमत के लिए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने में बुरी तरह नाकाम है। आबादी है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, वसाइल हमारे पास है नहीं, मसाइल हमारे पास बढ़ चुके हैं। कोई स्ट्रैटेजी तो आपके पास भी होगी, कोई प्लानिंग तो होगी कि किस तरह सब कुछ ठीक हो सकता है। कोई 2-4 चीज़ें बातें हमारे साथ भी शेयर कर लें। साहब, मैंने पिछले दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट के ज़रिए तमाम, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आधी हमारी ऑन एयर गई और आधी काट ली गई। अच्छा। कि उसमें बहुत मुश्किल और चुभते हुए सवालात थे। अच्छा। और इनको डर था पैमरा का, इनको डर था और सी चीज़ों का। हमने उसमें बहुत सी चीज़ें कहा था। उसमें एक चीज़ हमने ये भी कहा था कि ये जो 60 साल के बाद दोबारा आप लोगों को जॉब दे देते हो, बंद कर दें जी। कोई रिटायर्ड फौजी दोबारा किसी पोस्ट पे मत लगाएं। पाक फौज जिंदाबाद, हमारी जान है, दिल है। लेकिन एक बंदे ने जब 60 साल पूरे कर लिए, वो तो पाक फौज में नया बच्चा आया है जिसे कैप्टन बना है, जिसने ऊपर दुनिया देखनी है, उसे प्रमोशन को ना मिले। सही बात है, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमने कहा। फिर हमने ये कहा कि पाकिस्तान का कर्जा कैसे उतर सकता है। हर पाकिस्तानी FBR करोड़पतियों की लिस्ट दे, 5% उसकी प्रॉपर्टी का ले लो। हाँ जी बिल्कुल, आप ये प्रोग्राम में भी कह के गए थे मेरे। सबसे पहले मैं देता हूँ। बिल्कुल, आपको इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा,
आप अपना सारा कर्जा उतारने के बाद आप अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त कर लेंगे जितना पैसा पाकिस्तान में है। सही कह रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को ट्रस्ट नहीं है, मतलब अपने जो कमाई हुई चीज में से 5% भी नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब ट्रस्ट नहीं ना है। अगर ट्रस्ट लेवल बहाल हो जाए, अगर ट्रस्ट बहाल हो जाए, पाकिस्तान का कर्जा 10 दिन में उतर जाता है। सही कह रहे हैं। जब कोरोना आया था तो मैंने इमरान खान को कहा था, मैं खान साहब आपने आज तक सियासी चक्रों में पड़े रहे, तुम नून लीग के हो, तुम फलाने हो, तुम फलाने हो। मैंने कहा 8 बंदे मैं देता हूँ इंक्लूडिंग मी, सही, पूरे लाहौर का जितना गरीब आदमी है डेली उनके घर खाना जाया करेगा, 8 बंदे हैं मेरे पास। ठीक, आप मुझसे रब्ता करें, हर रोज़ खाना पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम उनका महीने का राशन डाल दें, कोरोना में उनको मजदूरियाँ ना लगे, उनको परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा हर MPA जो करोड़ों अरबों रुपए कमा के बैठे हुए हैं, अगर 500-500 बंदे को राशन पहुँचा दें, कौन सी क़यामत आ जाएगी। राशन पहुँचाओ 1 महीने का पैकेट बना के उनके घरों में। कल को वोट नहीं लेना तुमने, भाई कमाते नहीं हो क्या, शर्म कर लो, तुमने अरबों रुपया पाकिस्तान से कमाया। डॉक्टर साहब एक और बात, मैं इटली में गया हुआ था तो एक जूल्स था, मेरा दोस्त है, उसने मुझे कहा यार पाकिस्तान एक बात चली दुनिया का सबसे अमीर मुल्क कौन सा है। तो एक साहब ने कहा जी पाकिस्तान। मुझे बड़ी ना गुस्सा आया कि ये मजाक कर रहा है हमारे मुल्क के साथ। तो मैंने कहा यार ये आप क्या बात कर रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं साबित कर सकता हूँ। सही। अब वो बहुत से दोस्त बैठे हुए थे तो मैंने कहा जी कैसे। कहता कितने साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। पहले दिन से लेके आज तक कुली से लेके और प्राइम मिनिस्टर तक सब खा रहे हैं और ये मुल्क आज भी सलामत है। सही कह। अमीर मुल्क है कि नहीं है? आज भी अगर हमारा मुल्क, हमारे ये हुक्मरान, हमारे ये तमाम लोग ये आज भी खुदा का खौफ कर लें तो पाकिस्तान जैसे देखें, इसमें कितने, मैं नहीं कहूँगा 12 मौसम है, तमाम मौसम अल्लाह ने दिए हुए हैं, समुंदर भी हैं, रेगिस्तान भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे हर चीज़। अब एक फल दुनिया का सबसे लजीज तरीन फल हमारे पास है। अगर उन फलों को महफूज करके उनको बेहतरीन तरीके एक्सपोर्ट करें, बेहतरीन डॉक्टर साहब हर चीज़ है, हमारे पास है। नीयत नहीं है डॉक्टर साहब, नीयत नहीं, मामलात नहीं है। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला जो है इन सबको नीयतें ठीक करे। और पाकिस्तान को ज़ख़ीरा रब ने दिया हुआ है हर किस्म का, हाँ यूटिलाइज करना इनको नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बात है। और अगर इसको सही यूटिलाइज किया जाए तो फिर पाकिस्तान को तो कभी किसी मुल्क की तरफ देखना ही ना पड़े, नहीं देखना पड़े कर्जे मांगने के लिए। लेकिन हम इन सब चीज़ों को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो आपने कोई स्ट्रैटेजीज प्लान की अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट ने कि आगे जाके कोई चीज़ों को जो है वो कुछ मिसमैनेज चीज़ों को कुछ मैनेज करने के लिए कोई मुलाकातें की जाएँ, कुछ बात की जाए, कुछ साथ मिलाया जाए, लोगों को एक टेबल पे इकट्ठा किया जाए? पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ अंसारी, 4 करोड़। जितनी भी सियासी जमातें बनी हैं वो 200, 300, 400 बंदे से शुरू हुई थी। सही। लेकिन किसी जमात के पास 4 करोड़ वोटर नहीं है। ठीक। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन में मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने मियाँ साहब से कहा था कि हम सियासत में अभी नहीं आए, लेकिन जहाँ जहाँ पर अंसारी कम्युनिटी ज़्यादा है अंसारियों को टिकट दिया जाए। सही। ताकि वो अंसारी उनको हक दिया जाए। जहाँ पे 50,000 अंसारी रहता है आप वहाँ पे किसी और को टिकट दे देते हैं और वो ज़्यादती है। हमारे बहुत से अंसारी ऐसे हैं, अकरम अंसारी फैसलाबाद में है, उस्मान इब्राहिम अंसारी हैं, अशरफ अंसारी है, यूनुस अंसारी हैं, जिनके पास MNA MPS के टिकट हैं। तो जिन जिन इलाकों में हमारे अंसारी भाई हैं और मेजॉरिटी में हैं वहाँ उनका हक बनता है कि आप उन्हें टिकट दें। सही है। और अंसार जो है धोखा देने वाले नहीं होते, बिल्कुल ऐसे। ये बड़े दिल वाले मददगार होते हैं। मददगार। इन्होंने अल्लाह के नबी ने, देखें डॉक्टर साहब हमारे लिए इतना ही बहुत काफ़ी है कि जंग हुनैन में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तमाम माले गनीमत 44,000 भेड़ बकरियाँ, 24,000 ऊँट, 6.5 क्विंटल चांदी, 6,500 गुलाम और बहुत कुछ जो है मुसलमानों के हाथ आया जंग हुनैन में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा का माल, तमाम दौलत कुरैश में बांट दी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सारा माल और दौलत कुरैश में बांट दिया, जिन्होंने खिदमत की, शहादतें दी, माल और दौलत दिया, अंसारी आपने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। आपने फरमाया मगरिब की नमाज के बाद मैं और मेरे अंसार असहाब सुफ़ा के तख्त पे बैठ के बात करेंगे। रात को एक मीटिंग होती है, आप सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंसार को बुलाया जाता है। सही। तो हज़रत बकर सिद्दीक़ ने फरमाया या रसूल अल्लाह, इनके दिल में कि मलाल ना हो। आपने फरमाया मेरे अंसारियों। जब ये वर्ड बोला गया मेरे अंसारियों तो कुर्बान जाएं इस वर्ड के ऊपर कि सरकार ने फरमाया मेरे अंसारियों। बहुत लंबा खुतबा है, लेकिन डॉक्टर साहब हमेशा मैं ये 2 वर्ड बताया करता हूँ कि क़यामत तक के लिए तमाम अंसारियों के लिए ये तमगा निशान हैदर है जो सीने पे लगा हुआ है। सही। आपने फरमाया दुनिया का माल और दौलत
मैंने दुनिया वालों में बांट दिया और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह। अब हमारी जो इज्जत है, हमारी जो तकरीम है, उसको बचाना है। सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं नामूस रिसालत पे बात आ गई। नामूस रिसालत पे बात कैसे आ सकती है? अल्लाह के नबी की शान और शौकत का जिम्मा तो अल्लाह ने लिया, उनकी शान और शौकत कम नहीं हो सकती। हमारी इज्जत का सवाल है, हम मुंह काले हुए बैठे हैं, हमने अपनी इज्जत को बहाल करना है उन सरकार का नाम लेके जिन्होंने ये कहा था। तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इज्जत अंसार को दी थी उसको बहाल करने का वक्त है। बड़ी बात है ये सोच है, ये विजन है। बिल्कुल, ये ऐसा विजन है कि अगर हम इस पर चल पड़ेंगे तो रियासत मदीना जो है वो बगैर अंसार की मदद से एक बार फिर नहीं बनेगी। सही। जिस तरह के अल्लाह के नबी ने हुकूमत बनाई थी और अंसार के साथ मिलकर बनाई थी, तो आज भी दुनिया का, पाकिस्तान का कोई हुक्मरान इंशाअल्लाह ताला उन्हीं अंसार की खिदमत के बगैर, मदद के बगैर अपनी हुकूमत अब नहीं बना सकेगा इंशाअल्लाह। सही कह रहे हैं। अच्छा ज़ुबैर भाई, जिस तरह आपने सैलाब ज़दगान के हवाले से इमदादी कार्रवाइयों के लिए जो है वो ये बहुत बड़ा बेड़ा उठाया, ये एक छोटी बात नहीं है। इतना सब कुछ जो है वो अपने बलबूते पे करना और अल्लाह की रज़ा के लिए करना, और फिर जाके ख़ुद किसी पे यकीन, कोई भरोसा नहीं कि मैं ये चीज़ जो मैंने ली है उसको पैकेट्स बनवाए, सब चीज़ें की और जाके ख़ुद जो है वो बांट कर आए। ये कितना टाइम लगा आपको? वहाँ पे जो लोगों की आपने जो है वो दुआएं ली, जो लोग तकलीफ़ से, परेशानी से वहाँ पे बिलख रहे थे, बच्चे भूख से, क्या हमारे साथ फीलिंग्स शेयर करना चाहेंगे? पहली फीलिंग तो ये है कि मैं एक बार, मैंने पहले जिक्र किया था, बटग्राम गया था, तो मैं गलत सड़क पे पड़ गया था। रात के 2 बजे का टाइम था, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। रात का टाइम था, गाड़ी में था, तो मुझे एक ना फीलिंग्स आई कि गाड़ी रोको। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने कहा यार ये कहाँ गाड़ी, मैंने गाड़ी रोकी, स्पीड कम की, बहुत कम की, ऐसे कोई 15-20 पे आ गया। तो आगे से ब्रिज कटा हुआ था। अच्छा। और वो नया ब्रिज बन रहा था, वो हम गलत सड़क पे आ गए थे। अगर मैं उस स्पीड में होता तो यकीनी तौर पे हम 100 फीट नहीं तो 70 फुट तो नीचे गाड़ी से जा पड़ते। अल्लाह ताला ने किस तरह बचाया। इससे पहले एक हुआ ये, मैं आपको एक और हकीकत बता रहा हूँ कि मैं अपनी उम्रे पे गया हुआ था, बड़ी पुरानी बात है। तो मेरी बेटी, बड़ी बेटी लंदन में होती हैं, अब तो उसके माशाल्लाह 3-4 बच्चे हैं, उसको मैंने गोद में उठाया हुआ था, 2-3 महीने की होगी। तो रात 2 बजे का टाइम था और दूसरा मैं उम्रा कर रहा था माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब मैंने उसे गोद में उठा के मैं इतना थक गया था, बहुत थक गया था। 7वां चक्कर सफ़ा मरवा के दरमियान में तो ग्रीन लाइट्स आती हैं। ये बातें बताने वाली नहीं होती, लेकिन तवक्कल तो अल्लाह, जब आपका तवक्कल मजबूत हो जाता है अल्लाह ताला की, तो फिर आप जो मर्जी को कहता रहे, फिर आपको फीलिंग्स जो आती हैं वो आपका राब्ता। आप आज ये बात शेयर करेंगे, हो सकता है 10 और लोग जो है वो इस तरह की चीज और इस फीलिंग से गुजर रहे हो और उन्हें समझ ना आ रही हो कि ये मामलात क्या है। इसीलिए कितना पुराना देंगे, मेरी बेटी भी माशाल्लाह 30 ईयर्स ओल्ड हो गई और आज मैं 30 साल बाद ये वाकया बता रहा हूँ। अब मुझे फीलिंग्स यही है कि जो सुनने वाला है लिसनर, वो उसको पता लगे कि इसीलिए जरूरी है ये चीज़ें शेयर करना। जब डॉक्टर साहब 7वां चक्कर आता है तो मेरे से हिम्मत नहीं थी कि मेरे से ना बेटी उठाई जा रही है, वो ग्रीन लाइट्स आती हैं, वहाँ भागना पड़ता है। जब वो ग्रीन लाइट्स आती है तो मैं कहता हूँ या अल्लाह कैसे भागूँ, जस्ट फ्लैश ऑफ फिजा। ऐसे मैंने अपनी आँख बंद की, अल्लाह कैसे भागूँ। आँख खोलता हूँ, तमाम ग्रीन लाइट्स क्रॉस हो चुकी होती हैं। अब मेरे वजूद के सारे बाल खड़े हुए थे, मैंने कहा ये ग्रीन लाइट्स एक स्टेप में कैसे क्रॉस हो गई। तो मुझे अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मैं आज याद आ गया। मुझे याद आया कि अगर कोई अपने खुदा से दिल से कोई रिक्वेस्ट करेगा तो अल्लाह उसको ज़रूर उसकी मदद करते हैं। अल्लाह रब्बे कायनात है। ये मैं हरम की बात बता रहा हूँ। और आप डॉक्टर साहब बताएं, कोई मुसलमान हरम के अंदर को तो बोहतान बांधेगा तो मुसलमान तो नहीं हो सकता। हरम के को लेके कोई बात करेगा, मैं कोई ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं आम सिचुएशन में अगर अल्लाह से मदद मांगते हैं और दिल से तकलीफ में, अजियत में होते हैं, बंदों से मदद मांगते हैं, इनकार हो जाता है। लेकिन जब अल्लाह के आगे सरबत सजदा होकर मदद मांगते हैं तो वहाँ से इनकार नहीं होता। मतलब पहला कदम उठाया और वो तमाम ग्रीस, कम से कम वो 25 मीटर का रास्ता है, 30 मीटर जो आपको भागना पड़ता है, तो एक स्टेप में वो तमाम गुजर गई। अल्लाह अपने बंदे को आजमाता है। आपकी इन बातों से जो है वो मुझे इस चीज़ का जो है वो इशारा है कि ये अल्लाह अपने बंदे को आजमाता है और बंदे पर जो आजमाइश आती है, अगर बंदा वो जान ले कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और अल्लाह ही मदद करने वाला है, वही मददगार है। वाह वाह, फिर नवाजता है। और जब अल्लाह नवाजता है फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया में देखें, वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मैं दर दर क्यों भटकता फिरूं,
मैं उसके आगे क्यों ना झोली फैलाऊं? मुझे जो ऐसे हर बंदे के सामने करना पड़े तो मैं रब्बे कायनात के आगे ऐसे क्यों ना करूं? सही बात, जिससे मुझे देना भी है। सही बात, उससे देना है तो जिताना है, उससे देना है तो मुझे कहना भी कुछ नहीं है। कहना भी तो ये सारा मेरे किसी को पता भी नहीं चलना और आपकी मदद भी हो जानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें ना कि वो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं कि जो अल्लाह से मदद मांगते हैं लोग और अल्लाह उनकी मदद के लिए उन लोगों को वहाँ उन तक जो है वो पहुँचा देते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। इस वक्त में आप क्या समझते हैं कि जो सैलाब ज़दगान है, ये जो इमदाद उन तक पहुँच रही है, काफ़ी है? क्या 1 महीने बाद जो है वो चीज़ें बेहतर होनी वहाँ शुरू हो जाएंगी? जितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, जो सब कुछ ख़त्म हो गया है, तबाह बर्बाद हो गया है, इसको रिकवर करना इतना आसान होगा हमारे लिए? मैं ये समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर है वैसे वो ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेटर आदमी है। एज अ प्राइम मिनिस्टर आपका काम कर रहे हैं, और जब वो एज अ चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो हमने देखा कि वो बिलाशुबा शहबाज शरीफ एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है। जो मुल्की हालात हैं वो ख़राब हैं जी, बड़े वर्स्ट हैं। दिवालियाँ होने हम जा रहे थे, और ये मैं इस वक्त कोई स्कोरिंग नहीं करूँगा, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूँगा, कोई बात नहीं करूँगा क्यों हुआ कैसे हुआ, ये पूरी पाकिस्तान को पता क्या हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। हुकूमत को लॉन्ग टर्म इक़दाम उठाने चाहिए। ये राशन तकसीम करना ये शॉर्ट टर्म है, ये उनका 1 महीने का चूल्हा जलेगा। ये लॉन्ग टर्म हम नहीं कर सकते, हुकूमतें किया करती हैं। वर्ल्ड बैंक से बात करें, UNO से बात करें। दुनिया इस वक्त पूरे पाकिस्तान का पता है कि शदीद नुकसान में है। इतना मुश्किल है रिज़्क़ हलाल कमाना कि मैं ये समझता हूँ कारोबार एक दूध का कढ़ाई है, उसमें एक कतरा गलाजत डालने में बर्बाद हो जाता है। ये मेरा ईमान है। सही बात। पूरी ज़कात खैरात निकालने के बाद जब आप सारा पैसा अपनी कमाई। ज़ुबैर भाई, आपको देख के मुझे लगता है कि आप जैसे लोग भी सियासत में मौजूद हैं। ये सियासत में बहुत बड़ा करम है। नहीं, मैं सियासत में अल्लाह का करम है। ठीक है जी, बात ये कि आप देखें ना, मैं MLA हूँ ना MP हूँ। हाँ, एक है मेरा, मैं पसंद करता हूँ सियासी जमात को। मैं बिल्कुल नवाज शरीफ से प्यार करता हूँ, शहबाज शरीफ से करता हूँ, हमजा से करता हूँ, मरियम। एक अरसे से आपका नून लीग से ताल्लुक है? वो मेरा ताल्लुक है, और मैं इस ताल्लुक में मैंने बहुत कुछ नुकसान उठाया, बड़े से मुकदमात झेले हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं बेईमान नहीं हूँ। सारी दुनिया को पता है अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान ईमानदार आदमी हूँ, और मैं जो कमाता हूँ बांट देता हूँ, ये भी सबको पता है। सही। मैं कौन सा कोई MLA MPA हूँ, या मैंने कोई सेनेटर बन के बैठा हुआ हूँ, या मेरा कोई खुदा ना खास्ता मैं दुनिया भर में काम करता हूँ। जो आपके लिए ये तो मुश्किल काम ही नहीं है। शामी साहब ने कहा, मुजीब शामी ने मेरी किताब पे कमेंट लिख रहे थे वो। अच्छा। आपने फरमाया कि ज़ुबैर भाई पूरी दुनिया से कमाते हैं, कमाते जहाँ भी हों खर्च पाकिस्तानियों पे करते हैं। वाह वाह। तो ये बड़ा मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि शामी साहब ने मेरे बारे में लिखा। सही बात। और शुक्र है उनका कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि शामी साहब भी प्यार करते हैं। ये जज्बा माँ बाप की तरफ से आता है, आपको क्या लगता है ये तरबियत में चीज़ शामिल होती है कि किसी की मदद करना? डॉक्टर साहब देखें, हम लोग अशरफुल मखलूकात हैं। बिल्कुल, बेशक बेशक, अगर हम समझें तो। और ये हमारे समझने कुछ नहीं है। हाँ? अल्लाह ने कह दिया ना, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया। लेकिन अशरफुल मखलूकात कहते किसे हैं? मैंने एक किताब में मेरा एक मजमून है, और हम अशरफुल मखलूकात। सही। आप ये एक मोबाइल टेलीफोन है डॉक्टर साहबा, 256 GB उसका लगा लें, उसका वो जो उसका होता है। अच्छा, अब 256 GB का मोबाइल है। आप अगर चाहें या बैठे बैठे अपने बेटे से, बच्चे से, बहन से, माँ से वीडियो कॉल पे बात कर लेती। और ये मोबाइल किसने बनाया डॉक्टर साहबा? इंसान ने बनाया। बिल्कुल। आपको पता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को कितने GB दिया है डॉक्टर साहबा? एक वेल मछली दूसरी वेल मछली से 7000 किलोमीटर पे बात कर सकती है। सही। एक माँ बहरुल काहिर में हो और उसकी बेटी बहरा यूनुस में हो तो वो दोनों बात कर सकती हैं। एक लंगूर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जंप लगाए और ड्यूरिंग जंप उसको महसूस हो कि खतरा है, वापस आ जाता है दरमियान में से। सही। जंप कंप्लीट नहीं होता है। हनी भी कई किलोमीटर तक सिग्नल दे देती है। अपनी मलका मक्खी जो वर्कर मक्खियाँ हैं उनको पूरा पूछ होती है क्या किया, जल्दी वापस आओ, मौसम ठीक नहीं है। सही। क्या हम इन सब से गए गुजरे हैं डॉक्टर साहब? आप अपनी आंखें बंद करें, आप देखें घर में क्या हो रहा है और फिर आप सिग्नल दें अपने घर में। जबकि अल्लाह ने ये 256 GB 500 GB का लगाएं, 1000 GB का लगाएं, 25 लाख GB मेमोरी है इंसानी ब्रेन की। 25 लाख, बिल्कुल सही, 25 लाख GB। और अशरफुल मखलूकात के लिए 2 लाइनें कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हो, तौबा 14 तबक दिलां दे अंदर तंबू वांगू ताने हो।
यानी कि अशरफुल मखलूक़ात वो है कि सातों ज़मीन के पर्दे और सातों आसमान के पर्दे ऐसे देख रहा हो कि एक तंबू के नीचे बैठा है। हमारी तरबियत में फ़र्क है, पैदाइश में फ़र्क है, हम अशरफुल मखलूक़ात नहीं बन सके डॉक्टर साहबा। यही तो बात, वरना कायनात में पूरी दुनिया अल्लाह की तमाम जितनी मखलूक हैं उन तमाम पे अशरफुल मखलूक़ात। एक और बात, आप डॉक्टर हैं, कैसी बात? एक 100 साल का इंसान, उसने बच्चे भी पैदा करे, इंडस्ट्री भी लगाए, कारोबार भी करे, दुनिया में नाम कमाए, सियासतदान भी हो, 100 साल बाद मर जाए, 0.7% दिमाग इस्तेमाल करता है, 99.3% कब्र में लेके जा रहा है। सही कह रहे हैं। ये अगर अशरफुल मखलूक़ात तो दिमाग खोलो, अल्लाह और अल्लाह के नबी के रास्ते पे चलो, आप नेकियां करो, दिमाग खुद खुलता जाएगा इंशाल्लाह। सही कह रहे हैं आप नेकियां करें और दिमाग खुद ही खुलता जाएगा, क्योंकि नेकी आपको जो है ना वो रास्ते दिखाएगी, और जब रास्ते देखेंगे तो उस पर चलते हुए जो हर्डल्स आती हैं, जो चीज़ें आती हैं, उनको हटाने के मुख्तलिफ, जब दिमाग, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है, मेरी मतलब मुँह की बात छीन ली है कि दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते लोग यहाँ पर अपना, सारा का सारा जो है वो क्या इस्तेमाल करते हैं, गरूर, तकब्बुर, अना, इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। ये इनको जो है वो एडिक्टेड है, एडिक्शन है इस चीज़ की कि भाई हम एक तकब्बुर में है, एक अना में है। ये क्यों होता है लोगों को? एक बात, जितने भी बड़े लोग मरे, इंक्लूडिंग जब मैं मरता हूँ, तो मेरी कब्र पे लिखा होना चाहिए, मैं बहुत अहम था, ये मेरा वहम था। वाह वाह, बस फिर औकात का पता लग जाएगा। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा ज़ुबैर भाई, अब आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है और सैलाब से जो है वो 75% जो है वो पाकिस्तान इस वक्त तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला है, तमाम लोग इनकी मदद के लिए जा रहे हैं, आपकी जो अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट है वो भी इसके लिए काम कर रही है। ये काम कब तक जो है वो इसी तरह आप लोग जारी रखेंगे? आगे आने वाले टाइम में क्या आप लोगों की इनके लिए जो है वो प्लानिंग्स हैं? ये खाने पीने की अशिया, पहनने की, ओढ़ने की, ये तो आप लोगों ने जो है वो पहुँचाई हैं, दवाइयाँ पहुँचाई हैं, मज़ीद आप लोग आगे जो है वो क्या सोच रखते हैं? हम तकरीबन 1-2 महीने की दवाइयाँ दे के भी आए हैं। अच्छा, मेडिसिन दे के आए हैं। ये जो इसको कहता है रिलीफ़ का मतलब है डॉक्टर साहब कि इब्तदाई एमरजेंसी होता है ना, एमरजेंसी हॉस्पिटल बना होता है कि बंदा गया, एमरजेंसी मेडिसिन दी, उसको रिलीफ मिला, फिर वो इलाज कराएगा। रिलीफ देना पाकिस्तानी अवाम का जिम्मेदारी है, बिल्कुल ठीक, और उसका इलाज करना हुकूमतों की जिम्मेदारी है। हमने इब्तदाई डोजें उनको दी जो हम दे सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी औकात से ज़्यादा किया। हमारी बड़ी टीम है, देखिए बाबर महमूद मेरा भाई काम कर रहा है हॉल रोड का, और वो इस वक्त राजनपुर के दूर फतादा इलाके में बैठा हुआ 20 बंदों के साथ राशन तकसीम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग काम, पाकिस्तानी काम कर रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए। सही कह, आप सोए हुए हो, आपको उठना पड़ेगा, पूरी हुकूमती मशीनरी सोई हुई है, उस तरफ रुख करो यार, उन भिखारियों को हटा दो सड़कों में से, कम सही लोगों तक राशन चला जाए। मतलब देखे तो सही कि उनमें से लाभ, अब ये देखिए ज़ुबैर भाई, ये तयन करना कैसे मुमकिन है, या उनको हटाना कैसे मुमकिन है कि जो पहले ये क्या करते हैं, वो सामान लेकर जब वो कहीं स्टॉक कर लेते हैं, बड़ा आसान है जमा हटाना उनको, बड़ा आसान है, आप जाएं, पुलिस जाए, उनका ID कार्ड चेक करें, बस पकड़े गए। ज़ुबैर अंसारी साहब, जिस तरीके से आप ये सारा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके इस काम में मज़ीद बरकत डाले, आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। ये सिर्फ हमारी दुआ नहीं है, बल्कि ये तमाम उन बहन भाइयों की भी दुआ है जिनके पास आप गए हैं, ख़ुद जाके वहाँ पर आपने सैलाब ज़दगान के लिए जो है वो काम किया है, दिन रात की आपकी मेहनत से जो है जो लोग वहाँ बीमार थे वो शिफा याब हुए हैं, पूरी डॉक्टर्स की टीम आप लेकर गए हैं, इमदादी सामान लेकर गए हैं, पहनने के कपड़े से लेकर दवाइयों की तमाम चीज़ें जो है वो आपने वहाँ पर पहुँचाई हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह और नवाजता रहे ताकि आप पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करते रहें। लेकिन मैं एक मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगी आपका कि हमारी आवाम से क्या कहना चाहेंगे? ये तो डिज़ास्टर्स आते रहेंगे, कुदरती आफात तो आती रहेंगी, कब तक हम इस तरह से जो है वो इमदादी सामान बाँटते रहेंगे? क्या हम कभी कोई इंतज़ाम नहीं करेंगे कि जो प्रॉपर तरीके से हम जो है वो कर सकें, जिस पे हमें कोई शर्मिंदगी ना हो? और कब तक इस तरह से जो है वो चलता रहेगा? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है, पाकिस्तानी कौम को भी ना एज अ कौम सोचना होगा, आज से 20 साल वाला पाकिस्तानी बनना होगा। ईमानदारी का जो पैमाना हमारा हुआ करता था उस ज़माने में, जो हमने अपने बाप में, दादा में और अपने भाइयों में देखा था, वो पैमाना अब लबरेज़ है, अब वो पैमाना नहीं रहा, अब वो पैमाना ख़त्म, भर चुका, अब दोबारा उसमें कोई गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आती है। अब जो है वो ज़र जो है बहुत अहम हो गया।
वो जो ख़ानदान हुआ करता था, वो जो रिस्पेक्ट हुआ करती थी, वो जो आपका बड़ापन हुआ करता था, अभी बड़े आदमी आ गए, लोग खड़े हो गए, उनको चेयर हम दिया करते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। आज अगर 500 का नोट पड़ा तो आधा घंटा बंदा पाँव रख के खड़ा हो जाएगा, लोग निकल जाए, मैं चुक लो मैं। तो मामला बदल गया। हमें एज अ पाकिस्तानी सोचना होगा, एज अ नेशन सोचना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा, ये जो आफात आती हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, ये अल्लाह बंदे को ना जगाने के लिए आती हैं कि आप इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ। आप देखें ना, सैलाब आता है, अब कितने सालों बाद आया, वो कोई वजह हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, कहीं कोई जुल्म हुआ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह बहुत बर्दाश्त करने वाला है, बहुत बड़ा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो उसे कुछ चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, अल्लाह हमसे नाराज़, पता नहीं कहाँ कोई ऐसा जुल्म हो गया। हाकिम में वक्त को चाहिए, पंजाब के हुक्मरानों, हमारे मरकज़ में बैठे तमाम को, कि इस वक्त जो है वो आप बाहर निकल आएँ, मदद रब करेगा। तमाम मशीनरी, तमाम लोग खुदारा इनकी मदद के लिए निकलें और पाकिस्तानी अवाम देने के लिए तैयार बैठी है। ट्रस्ट लेवल ठीक करें अपना। हमारे बहुत पैसे हमने दिए, बहुत ज़माने में मुख्तलिफ नामों से गवर्नमेंट ने हमसे लिए। मैं फिर कहता हूँ डैम फंड ने हज़ारों लाखों रुपए लिया, कहाँ हैं? तो इसलिए अवाम जो है वो आप लोगों पर यकीन नहीं करती है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। आपसे ज़्यादा यकीन बहुत शुक्रिया आपका, अब्दुल सत्तार ईदी पे किया करते थे। जी, बहुत शुक्रिया। अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट के चेयरमैन ज़ुबैर अंसारी साहब हमारे साथ जो है वो आज मौजूद रहे और आपने उनकी बातें भी सुनी। बहुत सारी बातें मैंने ख़ुद भी जो है वो उनसे पूछने की कोशिश इसलिए की कि कोई भी शख्स ऐसे ही ये काम नहीं करता, ये अल्लाह की अता होती है, अल्लाह का फ़ज़ल होता है। कुछ लोगों के साथ अल्लाह ताला जो है वो अपनी चीज़ों को और अपनी पॉजिटिविटीज़ जो हैं वो उनको पावर्स जो हैं वो देते रहते हैं कि वो लोगों की खिदमत करते रहें। ऐसी ही ये शख्सियत जिनसे आज आपकी मैंने मुलाकात करवाई, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। कल फिर इंशाल्लाह नई सुबह, नए आगाज़ और कुछ नए मौज़ूआत के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।